आपको बिना समझाए हुए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना कि मनी क्या है, मनी, ठीक है। उसके पहले हमने जाना कि मनी के पहले हम बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते, उसके बाद हमने जाना कि मनी क्या होता है। तो हमने बोला एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होती है, उसको हम बोलते हैं मनी। क्लियर है? एक समय पर गोल्ड यूज होता था, आप लोगों ने मेडिवल में भी पढ़ा है। किसी ने कॉपर के कॉइन इशू किए, किसी ने लेड के कॉइन इशू किए, किसी ने गोल्ड के इशू किए, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास चली गई क्रिएट करने का, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के बनाए थे, लेकिन फिर सब लोग कर लेते थे, ठीक है, तो उसको बना लेते थे, तो ये गवर्नमेंट के पास चली गई। अब गवर्नमेंट के रोल इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने एक स्पेशलाइज एजेंसी क्रिएट की कि आपका काम ये होगा। जैसे पुलिस है, तो पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, उनका काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना। उसी तरीके से उन्होंने एक एजेंसी क्रिएट की जिसको नॉर्मली सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, आरबीआई, ठीक। तो पैसे को क्रिएट यानी प्रिंट करने का पावर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सारे नोट आपने देखा भी होगा, सारे नोट के पीछे गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन, वही उनको क्रिएट। क्लियर है? यहां सिर्फ 1 रुपए का जो नोट एंड कॉइन होता है, ठीक है, 1 रुपए का जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा सारे पावर सेंट्रल बैंक के पास। अब ये था मनी। अब मनी आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमारे पास एक इशू है कि कितना मनी है इकोनॉमी में, उसको हम मेजर कैसे करें। उसको मेजर करने के लिए हम उसको नापना चाहते हैं कि कितना पैसा है इकोनॉमी में, कितना क्रिएट किया गया अभी तक और कितना। अब जो सिस्टम है, मैंने बताया था हमारा जो सिस्टम है उसमें मनी क्रिएट करने का पावर केवल 2 इंस्टीट्यूशन के पास है। इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, ठीक। अब ये तो समझ में क्लियर आ गया कि कैसे कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं सीधे से सीधे। ये कैसे कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया था कि जब कॉमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मैं आपको बताऊंगा। इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अभी भी जो लोग पढ़ते हैं ना उसमें भी, मतलब इवन पीपल हु डू मास्टर्स, उनको भी कंफ्यूजन। कॉमर्शियल बैंक जब लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जब वो लोन देता है यानी उधार देता है, तब वो मनी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? मान लीजिए उन्होंने मुझे लोन दिया कि मुझे 5 लाख का लोन दिया प्लस से कार खरीदने के। जब वो मुझे लोन देते हैं तो वो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट कर, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए देते, क्रेडिट डेबिट छोड़ के मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए। यही मनी क्रिएशन का प्रोसेस है कॉमर्शियल बैंक। कैसे? जब उन्होंने मुझे दिया, वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, पैसा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे ही उन्होंने वो लोन सैंक्शन किया और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, पैसा कॉमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया। अब उस पैसे का मैं क्या करूंगा? मान लीजिए मैं यूज कार ले रहा हूं, ठीक है, और मान लीजिए गौहर मुझे वो कार बेच रही, एग्जाम्पल के लिए सोच ले, मान लेते मैंने क्या किया, वो 5 लाख रुपए का चेक काट के गौहर को दे दिया। अब वो जब चेक काट के मैंने उन्हें दिया तो मेरे अकाउंट से पैसे उनके अकाउंट में। इस तरीके से अब
गौरव का क्या करेंगे, वो भी कुछ चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से जो मनी क्रिएशन का प्रोसेस है, जो पहली बार मुझे लोन देने से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उनको दिया, वो खर्च करेंगे, कोई और अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, और जब वो डिपॉजिट करेंगे तो मान लीजिए उन्होंने मेरा एसबीआई में अकाउंट था, मुझे एसबीआई ने लोन दिया, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, उनका पीएनबी में अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर दिया। अब पंजाब नेशनल बैंक में जब अकाउंट उन्होंने जमा किया तो पंजाब नेशनल बैंक क्या बोलेगा, ठीक है डिपॉजिट तो मेरे पास आ गया, अब मैं भी किसी को कर्ज दे देगा। तो इस तरीके से जो लोन देने का प्रोसेस है वो मनी को क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये लोन देने का प्रोसेस मनी को क्रिएट, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो उसके पहले आप ये सोचिए, जब वो लोन दिया उसके पहले सब कुछ बैलेंस था, जितना बैंक के पास मान लीजिए डिपॉजिट था, लोन था, उनका सब कुछ बैलेंस था। अगर वो लोन नहीं देते तो कोई इम्बैलेंस नहीं होता उनके। वो लोन देने का प्रोसेस नए उसको क्रिएट करता है, क्योंकि जो बैंक की बैलेंस शीट होती है, मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस शीट आप लोग जानते हैं, शायद सुना होगा, ठीक है, जो कुछ कॉमर्स से बैठना। तो मान लीजिए बैंक की बैलेंस शीट है, ठीक है, इधर असेट्स है उनके, इधर उनकी लाइबिलिटीज, ठीक है। जब वो मुझे लोन देने से पहले सब कुछ बैलेंस था, लोन उनकी एसेट और लाइबिलिटीज बैलेंस थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बुक्स में क्या लिखा होता है, डिपॉजिट देने से स्टार्ट करते हैं, बट वो डिपॉजिट देने से स्टार्ट नहीं होता है, प्रोसेस होता है लोन देने के पहले। ये मान लीजिए 100 है समय पे, ठीक है, यहाँ पे 100 था, ठीक है, मान लीजिए हम लाख के यूनिट में बात करें, ठीक है, 100 लाख, ठीक। जब वो मुझे लोन देते हैं, उन्होंने 5 लाख का लोन दिया, तो उन्होंने क्या किया, अपना एसेट बनाया, वो साथ ही साथ 5 लाख रुपए वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। तो वो उनके वहां पे एसेट बना, ठीक है, लेकिन वो मेरे अकाउंट में जब वो डिपॉजिट बना तो वो उनकी लाइबिलिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा डिपॉजिट, अब वो लोन तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब वो मेरे अकाउंट में आ गया, अब मेरे उनको मुझे पे करना है, लेकिन वो 5 लाख रुपए अब वो मेरे, और ये प्रोसेस मनी को क्रिएट कर, उन्होंने ना सिर्फ लोन क्रिएट किया, साथ में मेरे अकाउंट में जो पैसा आया अब वो तो मेरा है, वो मना नहीं कर सकते, आई कैन विड्रॉ दैट, क्योंकि लोन दे दिया, ठीक है, मुझे पे करना है, मान लीजिए 1 साल बाद, 4 साल बाद, 4-5 साल बाद, लेकिन ये जो पैसा बन गया, ठीक है, ये उन्होंने ये है जहां से पैसा क्रिएट होता है। समझ रहे हो आप? तो वो जो जैसे सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो छाप दिया, मतलब प्रिंट, ठीक है, उनके पास भी कुछ वैसा नहीं होता, अब तो गोल्ड नहीं चाहिए होता, एक समय था जब गोल्ड चाहिए होता, आज गोल्ड नहीं चाहिए, दे कैन प्रिंट। सिमिलरली कॉमर्शियल बैंक के पास भी ये पावर है, ये पैसा बना है, वो जो जब वो लोन अप्रूव करते हैं तब वो यहाँ पे एक अपने लिए एसेट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोन, जिनको हम बोलते हैं लोन, आप लोग एडवांसेस भी सुनते हो। उसी समय पर वो जो 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया, वो उनकी लाइबिलिटी भी बन गया, क्योंकि वो मेरे अकाउंट में अब जमा। इस तरीके से दो इंस्टीट्यूशन मनी क्रिएट कर, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मुझे अभी भी बताइए। आरबीआई कैसे कर रहा है? इट इज प्रिंटिंग, ठीक है, जो आप लोग नोट पे देखते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं, बट सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। वो भी दूसरा तरीका है कि जाके जमा होगा, ठीक है, प्रिंट होके लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास ही जमा होगा, तो वो भी ठीक है, बट हम प्रिंटिंग मान सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक कैसे कर रहा है, क्रिएट करता है, व्हेन दे गिव लोन, दे क्रिएट। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि अब इसी के लिए हम आते हैं ना, जो हमने बोला था कि जो मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितना पैसा है, ठीक है। हाँ, अब जो वो तो हम वैसे भी, ये भी मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अब मुझे लोन देने के पहले बैंक की बैलेंस शीट क्या थी, 100 लाख यहाँ पे थी, मुझे देने के बाद क्या होगी, तो बढ़ा, ठीक है। फिर अब हमने ये तो एक बैंक का देखा, जब मान लीजिए मैंने जब आपसे कार खरीद ली तो आपके पास गया पैसा, ठीक है, आपके बैंक में जमा हुआ, ठीक है, और फिर जब आप जमा करेंगे तो वो किसी को लोन देंगे। तो इस तरीके से ये 5, मान लीजिए ये बैंक था जिसका 100 था, और हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की बैलेंस शीट उस समय पे 200 थी,
ठीक है। और ये सिर्फ इकोनॉमी में दो ही बैंक एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ मान लेते हैं सिर्फ दो ही बैंक हैं, ठीक है, एक एसबीआई एक पीएनबी। 100-200 पहले उतना पैसा था, जब आपने जमा किया तो ये उनकी लाइबिलिटीज बन गई, ठीक है। ये पीएनबी का था, तो 100 और 200 नंबर था पहले, स्टेट बैंक की 100 थी, पंजाब नेशनल बैंक की 200 की, दोनों की बैलेंस शीट हम जोड़ देते कि 300 पैसा एग्जिस्ट करता है हमारी इकोनॉमी में। जब उन्होंने मुझे पैसा दिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 105 बैलेंस, 5 बढ़ गई उनकी। जब उन्होंने आपने, ठीक है, अब वो पूरा का पूरा 5 मालिक मुझे दे दिया था उन्होंने, ठीक है, 5 यहाँ गया। जब इन्होंने आपने जमा किया तो बैंक भी उसको खाली नहीं रखेगा, क्योंकि आपको तो इंटरेस्ट देना, तो उसके बदले में वो किसी और को उधार या लोन देगा। जब वो लोन देगा, नहीं, दे वुड बी इक्वल, दे वुड बी, दे कुड बी, यू नो, मतलब वो अकाउंटिंग में एंट्री ऐसी होती है कि जो दोनों साइड मैचिंग होती है। अगर मान लीजिए लोन कब हो सकता है, अगर आप बोलें कि लोन चेंज हुए तो यहाँ से कुछ चेंज, अगर यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो यहाँ पे कुछ साइमल्टेनियसली होता रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग में प्रोविजन है वो, दैट इज लाइक लॉ, यहाँ एंट्री होगी तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार सेंट्रल बैंक ने और उन्होंने पैसा क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है ना कि सेंट्रल बैंक ने तो कुछ क्रिएट किया, उसके बाद बैंक्स ने क्रिएट किया, तो इसीलिए हम जो बात कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस। ये पूरा पैसा जो है सेंट्रल बैंक ने क्रिएट, इसको हम M0 बोलते हैं, ठीक, ये। लेकिन कॉमर्शियल बैंक भी यहां पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा होने के बाद हम इसको मनी सप्लाई बोल सकते हैं, ब्रॉडर ये टर्म है। ये है आपका M3, यहां पे कॉमर्शियल बैंक अपना रोल प्ले कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक ने कुछ क्रिएट किया, कॉमर्शियल बैंक ने कुछ क्रिएट किया, और टोटल यहां पे नंबर आया, टोटल जो आपको M3 है। इसमें फिर हमने बताया था कि M1 M2 जो भी इसके इंडाइस वो है मेजर करने के तरीके, वो एक तरीका। बट मैं उस टेक्निकल में जाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन जो सेंट्रल बैंक ने उसने पैसा क्रिएट, कॉमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया, तो हम समझना चाहते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक इतना क्रिएट करती है मान लीजिए और कॉमर्शियल बैंक कितना करते हैं, तो हमें ये रिलेशनशिप जानने के लिए हमारे पास एक, इसको एक प्रोसेस भी बोलते हैं और एक तरीका भी। तो ये जो हम इसी में जो टर्म आता है वो है मनी मल्टीप्लायर इज ए प्रोसेस, रेशियो भी है, इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, थ्रू विच एक यूनिट चेंज, मॉनेटरी बेस में ये बोलता है, इट इज ए प्रोसेस विच एक्सप्लेन्स, ठीक है, आप बोल सकते हैं what will be the change in money supply, ब्रैकेट में हम यहां पे लिख लेते हैं, हम M3 की बात कर रहे हैं, when सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई चेंजेस मॉनेटरी बेस ब्रैकेट M0 स्लैश हाई पावर्ड मनी, इसी को बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक प्रोसेस है, मान लीजिए जो सेंट्रल बैंक पैसे क्रिएट करता है उसमें अगर एक यूनिट मान लीजिए उसने 1 रुपए क्रिएट किया, तो वो जो प्रोसेस था लोन देने का, बार बार जो एक बैंक दे रहा था, फिर उसका डिपॉजिट दूसरे बैंक में होता है या उसी बैंक में भी हो सकता है, तीसरे बैंक में जमा होता है, तो जो प्रोसेस है, तो अगर 1 रुपए आरबीआई चेंज करता है मॉनेटरी बेस, तो जो टोटल मनी सब कितना बढ़ेगा वो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है मनी मल्टीप्लाई, समझे, ठीक है। हमने इसके फिर हमने ये
पहले आप एसेंस समझिए, वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज ए डिफरेंट थिंग। इसका फॉर्मूला मैंने आपको 2 बताए थे, m3 डिवाइड बाई m0, ये समझ रहे हैं। यानी कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान लेते हैं ये 5, ठीक है, अगर लेट्स अज्यूम इफ इट इज, मान लीजिए, और इसको दूसरा मैंने भी आपको बताया था, और 1 डिवाइड बाई CRR, ठीक है, इंडिया के केस में ऐसे, ये मैंने बताया था इसका फॉर्मूला। और हाइपोथेटिकली अगर ये लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट लेट्स अज्यूम इट इज 5, इसका मतलब है अगर सेंट्रल बैंक 1 रुपए प्रिंट करता है तो जो ओवरऑल मनी सप्लाई है जिसको हम M3 से मेजर कर रहे हैं वो 5 गुना बढ़ेगी, 5 गुना। इसका दूसरा यूज है, अगर हम एक बार के लिए अज्यूम कर लें मनी मल्टीप्लायर चेंज नहीं है, एक मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इज नॉट चेंजिंग, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो आरबीआई कैलकुलेट कर सकता है इफ आई प्रिंट 1 रुपीज और लेट्स से 1 रुपीज 100 करोड़, टोटल मनी सप्लाई कितनी है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लोग बाकी कम्युनिटी है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट की कम्युनिटी है, वो सब है वो कर। इसमें कुछ अभी भी आपको ऐसा लग रहा है जो क्लियर नहीं है तो आई विल गो बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। द लास्ट वन 5 रुपीज, हाँ, इफ इट इज फिक्स, मैंने बोलना है कि मनी मल्टीप्लायर, देखिए अब ये रेशियो है ना M3 M0 का, ये रेशियो भी चेंज होता है। क्यों चेंज होगा, ठीक है, क्यों चेंज होगा, क्यों, पहला हो सकता है कि हाँ जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR SLR को चेंज कर दे, तो चेंज हो सकता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नीचे है, ये चेंज हुआ तो रेशियो भी चेंज। दूसरा हो सकता है, मान लीजिए आरबीआई पैसा क्रिएट करता तो है लेकिन बैंक लोन नहीं, वैसा कब होगा, अब आप लोगों को नहीं पता होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसा टाइम था जब बैंक के पास पैसा था, लोग लोन देने जाते थे लेकिन बैंक लोन नहीं देते, उनको डर था अगर उन्होंने लोन दिया तो वो NPA हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा, ये जो कर्ज लेने वाला है वो हमें रीपे नहीं, तो मनी मल्टीप्लायर भी चेंज होता है, क्योंकि अगर बैंक लोन देने को तैयार नहीं है तो सेंट्रल बैंक भले ही सब मॉनेटरी बेस को बढ़ा दे, लेकिन बैंक लोन ही नहीं देगा तो मनी सप्लाई ओवरऑल उतनी नहीं बढ़ेगी, तो ये रेशियो भी चेंज होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अब पिछले 6 महीने में मान सकते हैं कि इतना कुछ कंडीशन चेंज नहीं हुई, तो हम मान सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर सेम, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इकोनॉमी भी, इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हुई, तो इस रेशियो को, ये जो रेशियो है, ठीक है, इसको हम यूज करके, इसका प्रयोग करके हम या आरबीआई कोई भी कैलकुलेट कर सकता है कि अगर आरबीआई ने 1 रुपए छाप का प्रिंट किया तो टोटल मनी सप्लाई कितनी, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस विच एक्सप्लेन व्हाट विल बी द चेंज इन मनी सप्लाई व्हेन द सेंट्रल बैंक चेंजेस मनी मॉनेटरी बेस बाय, इसको हम लिख लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो बताएगा आपको 1 यूनिट चेंज में मॉनेटरी बेस में टोटल मनी सप्लाई कितनी चेंज होगी, ठीक है, ये प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है, हो क्या रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन इज ए स्मॉलर पार्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस अंडरस्टैंडिंग पे आएगा, आप समझ पाते हैं कि मनी मल्टीप्लायर कर क्या रहा है, वो क्या रहा है, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया जो हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा, 2 ही इंस्टीट्यूशन है जो पैसे को क्रिएट कर सकते हैं, ये M0 को चेंज करता है, ठीक है, और ये जो चेंजेस आते हैं पूरा जो M0 M3 के बीच के चेंजेस हैं ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लाए, ये चेंज करता है। अगर M0 मान लो अगर ये 100 है, ठीक है, और अगर ये M3 यहां पर हम बोलें 500 है, तो ये जो 400 मनी सप्लाई क्रिएट हुई ना, ये कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको समझाया, लोन दे देकर ऐसे बार बार पैसा क्रिएट होता रहता है। अब इसमें ये बोल सकते हैं इसमें
कम कैसे होता है, लीकेज कैसे होता है, मतलब उसको कम कैसे होता है, वो मनी मल्टीप्लायर आ क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो लोन देते हैं, और हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि जब उन्होंने लोन दिया ये भी क्रिएट, मतलब हमें डिपॉजिट भी दिया, लेकिन जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वो रिक्वायरमेंट रखता है कि अगर आपके पास 5 रुपए डिपॉजिट है तो इसका सर्टेन पोर्शन कहाँ जाएगा, CRR और SLR, और ये रेशियो मनी क्रिएशन के प्रोसेस को, मतलब मनी जो क्रिएट हुआ उसको कम करते, एक तरीके से देखा उस पर, उसको उतना नहीं बढ़ने देते। 5 में से अगर आपको पता है कि 5 अगर आपके पास डिपॉजिट आ गए, उसमें से आप इतना आपको आरबीआई के पास लेके जाना है, और इतने आपको प्राइमरली गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने, तो ये कम करता है कितना लोन दिया जा सकता है, क्योंकि 5 में से अगली बार जब सेंक्शन करना होगा 5 में से, तो इतना माइनस करने के बाद, जैसे अगर 20% है तो 4 रुपए का ही वो लोन देता है। तो ये कंडीशन रहती है, इस कंडीशन की वजह से जो मनी, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए आया तो 100 रुपए दे दिए, वो कुछ हमें कैश में रखना। तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट, इट्स नॉट एन इशू, एब्सोल्युटली आपको समझाना इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है।